श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि रुचि चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि सभी वैष्णवों को अन्नकूट, छप्पन भोग, छाक मनोरथ इन सब के भाव तो पता है, पर कई वैष्णव की ये प्रश्न है कि कुनवारा क्या है, कुनवारा कब भोग धराया जाता है, कौन सी सामग्री आती है और वैष्णव के घरों में कुनवारा धरने का क्या नियम है। तो आज इस वीडियो में मैं ये सभी जानकारी आप सभी को प्राप्त कराऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री लक्ष्मण भट्ट और इलम्मा गारू दक्षिण भारत से हैं और वहां का यह रिवाज है कि जब भी कोई शुभ प्रसंग हो तो कुंडे में मिठाई या सामग्री भर के सगे संबंधियों को और प्रियजनों को वहां पे सभी को वितरण कराया जाता है और आज भी यह रिवाज दक्षिण भारत में चालू है। मूल पुरुष में भी आता है, द्विजराज ते हरि आय प्रगटे सोम यज्ञ कियो तबे, कुंड ते हरि कही बानी जन्म कुल तुम्हारे अबे। तो ऐसे में जब श्री महाप्रभु जी का भी प्रागट्य हुआ था तो कुनवारा का जो भी प्रसंग है वो सभी सगे संबंधियों को और रिश्तेदारों को ऐसे कुंडाओं में मिठाई धर के और मिठाई को भोग धर के और फिर सभी सगे संबंधियों को वितरण करने में आया था। तो कुनवारा का आगे अब हम भाव सुनेंगे। और कुनवारा ऐसा भोग है कि जिसमें श्री प्रभु ठाकुर जी अपने कुनवा, अपने कुल मतलब कि अपने परिवार के साथ मिलकर आरोपते हैं। तो इस भावना से भी हम इसे कुनवारा कहते हैं, कुनबा, कुल। और ये भोग कुंडे में मतलब कि मिट्टी के ऐसे घड़े जैसा होता है, मिट्टी का छोटा कुंडा जैसा होता है, मलड़ा जो बोलते हैं, उसमें सामग्री धर के और लाइन से उसे सजा के और हल्दी का चौक पूर के, क्योंकि यह शुभ प्रसंग के निमित्त ठाकुर जी और उनके परिवार को भोग धरते हैं। हम सह परिवार प्रभु ये भोग आरोपते हैं तो हम हल्दी का चौक पूरते हैं। कुनवारे में मुख्य सामग्री है सखड़ी में दही भात, अनसकड़ी में फाड़े की मतलब गेहूं की थूली, सेवों की खीर, शीरा और मठड़ी और सेव के नंग के लड्डू मतलब कि पाटिया जो हम बनाते हैं सेवैया, उसके नंग के लड्डू, ये मुख्य सामग्री इसमें आती है। इस मनोरथ में हम 8 कुल्हड़ या फिर 16, 32, 64, 128, 256 या 500 इतने कुल्हड़ धर के मनोरथ यथा इच्छा यथा अनुकूलता भोग धर सकते हैं। जितने भी कुल्हड़ आप मंगवाए उसे पहले खासा करके और उस पे मांगलिक हल्दी को गीली करके और ऐसे चिन्ह टीके की तरह लगा के और उसे मांगलिक किया जाता है। पहले उसे मंगल चिन्ह से हल्दी से लेपन किया जाता है सारे कुंडों को। हर एक कुंडों में दो के कुंडों के माप से 2 कुंडे दही भात के, 2 कुंडे शीरा के, 2 कुंडे सेवों की खीर के और 2 कुंडे थूली की खीर के। ऐसे कम से कम जो 8 कुंडों का करो तो 2, फिर ऐसे करके 4 भी बढ़ा सकते हैं। 4 दही भात के, 4 शीरा के, 4 सेव की खीर के, सिवैया की जो खीर होती है उसके, और 4 थूली की खीर के। ऐसी तरह से अगर 16 का करो तो इस तरह से हम कुंडों को ऐसे भरते हैं। फिर उसके ऊपर हम मठड़ी के नंग पधराते हैं और उसके ऊपर हम लड्डू पधराते हैं। इस प्रकार कुनवारे की सजावट करते हैं और चौक चारों तरफ चौक पुल के चौरस बना के और हर एक चौरस पे, हर एक स्क्वायर पे हम वो एक एक कुंडा पधराते हैं और डबल लाइन से उसे सजाते हैं। एक बात खास ध्यान रखने वाली है कि कुनवारा का भोग श्री गोस्वामी बालक वल्लभ कुल से ही धर सकते हैं। हमेशा गोपी वल्लभ में ही यह भोग आता है। वैष्णव के यहाँ कुनवारा का भोग हो तो वल्लभ कुल अपने सेव्य स्वरूप को पधरा के या फिर वस्त्र जी को पधरा के और फिर भोग धर सकते हैं।
कुंवारा का मनोरथ श्री गिरिराज जी के यहाँ, श्री यमुना जी के तट पे और श्री महाप्रभु जी की कोई भी बैठक जी में वल्लभ कुल की उपस्थिति में कराया जा सकता है। जब कभी अन्नकूट भी होता है तो गोवर्धन पूजा के बाद कुंवारा के भाव से भोग धरते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, दर्शन किया होगा तो गोवर्धन पूजा के बाद तुरंत ही कुंवारा का भोग आता है और कुंवारे में श्री ठाकुर जी को गोवर्धन पूजा के ही कीर्तन आते हैं, बोलने में आते हैं। यह मनोरथ कोई भी वैष्णव कर सकता है। अपने घर में श्री ठाकुर जी को भी गुरु की आज्ञा से गुरु की पधरामनी करा के और करवा सकते हैं और किसी भी हवेली में अपने गुरु की किसी भी हवेली में, प्रीति गुरु की किसी की भी हवेली में जब अपने घर शुभ प्रसंग हो तो उस निमित्त पे प्रभु को कुंवारे का मनोरथ करा सकते हैं। श्री कृष्णः शरणं मम।